हेलो एवरीवन। आज आम पढ़ा ज्यामितिर गोटे सुंदर टॉपिक जार ना हूँ त्रिभुजर मध्यमा। सप्तम श्रेणी में पढ़ा जाऊँगी किंतु यही पाठटी आमको दशम श्रेणी पर्यंत दरकार। बहुत पिला दशम श्रेणी पिला को पचार त्रिभुजर मध्यमा कौन जानी ना कहीं जानी ना से प्राक्टिस ही करना। तो गणित गोटे ज्यामिति गोटे बारंबार प्राक्टिस कले ही मन रहे ना तार कौन विकल्प ही ना। तो बर्तमान आम त्रिभुजर मध्यमा पढ़ा। तो त्रिभुजर मध्यमा केमी कराए तो प्रथम आम गोटे त्रिभुज अंकन करवा। तो त्रिभुज अंकन कलापर ए बी सी ना देदेव। तो ए बी सी हूँ शीर्ष बिंदु एम को कहुए शीर्ष बिंदु एवं ए बी गोटे बाहु बी सी गोटे बाहु और ए सी गोटे बाहु। आम त्रिभुजर तीनोटी बाहु अच्छी और तीनोटी शीर्ष बिंदु अच्छी। ठीक अच्छे। बर्तमान आम मध्यमा बाहर करवा। ताले मध्यमा बाहर करने आगु आम प्रत्येक बाहु को आमको समद्विखंड करने पड़ो। कौन कहली प्रत्येक बाहु को आम समद्विखंड करवा। ए बी बाहु को समद्विखंड करवा तो तार मध्यबिंदु बाहर एवं बीसी बाहु को समद्विखंड कर तार मध्यबिंदु बाहर कर। एसी बाहुर मध्य समद्विखंड कर तार मध्यबिंदु आसो। ताले आम प्रथम कौन करवा ए बी बाहु को आम समद्विखंड कले आम कंपास मन को ये रखी अधार अधिक नहीं कि एपट चाप टाणा एपट चाप टाणा और ए बिंदु कंपास मन रखी ये चाप टाणा एपटे उपरे तले चाप टाण देख टाणी देलापर ये गोटे मध्यबिंदु आसो। तो मध्यबिंदु एवं शीर्ष बिंदु मध्यबिंदु एवं शीर्ष बिंदु मनकर या ना देले डी। तो ए बी बाहुर मध्यबिंदु डी। मध्यबिंदु केमती बाहर जानले तो ए बी आमर हूँ गोटे बाहु ए बी बाहु को आम समद्विखंड करवा। तो ए बी बाहु को समद्विखंड कले आम मध्यबिंदु बाहर मध्यबिंदु एवं शीर्ष बिंदु ए बी बाहुर सम्मुखीन बाहु हूँ शीर्ष बिंदु ए बी बाहुर सम्मुखीन कोण हूँ सी। तो सी कोणटी हूँ शीर्ष बिंदु। ताले मध्यबिंदु एवं शीर्ष बिंदु को जो रेखाखंड जोग कला तार ना हूँ संयोजक रेखाखंड। तार नाटी है कौन संयोजक रेखाखंड। संयोजक रेखाखंड ताले यही संयोजक रेखाखंड को कौन कहुए मध्यमा कहुए। से भाई बीसी बाहु को मध्य समद्विखंड कले गोटे मध्यबिंदु आसो एवं बीसी बाहुर सम्मुखीन कोण हूँ सम्मुखीन शीर्ष बिंदु हूँ ए एवं से आम कौन कले तार ना देवा ए ई है मध्यबिंदु ए हूँ शीर्ष बिंदु ए हूँ शीर्ष बिंदु ई है मध्यबिंदु मध्यबिंदु और शीर्ष बिंदु को जो करले जो रेखाखंडी आसला ता ना संयोजक रेखाखंड एवं से ही संयोजक रेखाखंड है मध्यमा। ठीक अच्छे। से भाया एसी बाहु को आम कौन करवा समद्विखंड कले गोटे मध्यबिंदु आसो एवं मध्यबिंदु एवं शीर्ष बिंदु को आम जो करदे तार ना है एफ। तो बी एफ एक मध्यमा। ताले तीनोटी मध्यमा आसला ए ई मध्यमा गोटे है आमर बी एफ मध्यमा एवं सी डी मध्यमा। तो मध्यमा त्रय आम कौन हो गोटे बिंदु देकी जीव। तो गोटे बिंदु दे कले तो कहते एक बिंदुगामी। ताले आम लिखिपर मध्यमा त्रय एक बिंदुगामी। देखो जदि गोटे बिंदु दे तीन जाक मध्यमा जाऊनी ताल तुम अंकन रे कौटी भूल कर जो आम समद्विखंड करे तो समद्विखंड दुई ठीक भाव में करन से गोटे बिंदु दे जाऊनी। जदि ठीक से कर गोटे बिंदु दे जीव ताले से गोटे बिंदु दे जदि जाए तीनोटी जाक मध्यमा तार ना हूँ एक बिंदुगामी। ताले मध्यमा त्रय एक बिंदुगामी। बुझिल। ताले त्रिभुजर मध्यमा एमती बाहर कर जाए। तापर त्रिभुजर उच्चता केमती बाहर कर जाए तापर पाठ अच्छे गोटे त्रिभुजर उच्चता। तो त्रिभुजर उच्चता कौन आम गोटे त्रिभुज अंकन करवा से भाई ए बी सी। तो त्रिभुजर उच्चता करने आम कौन ए बिंदु रे कंपास मन रखी आम गोटे चाप टाणा बीसी बाहु प्रति। तो बीसी बाहु जो चाप अंकन कले दुईटी छेद बिंदु आसला बीसी रे एठी गोटे आसला एठी गोटे। तो कंपास मन को रखी अधार अधिक नहीं एठी गोटे चाप टाणव एठी गोटे चाप टाणव ताले सेठी कौन करवा यही जो कला ये आम छेद बिंदु कला आम ठीक से कंपास कले आम जापर। तो ये गोटे कोण तैयारी हम तार ना हूँ 90 डिग्री। तो आर ना देदेवा एडी। ताले एडी हूँ कौन बीसी बाहु प्रति लंब। तार लिखिपर कौन एडी एक लंब एडी एक लंब कौन बीसी क्या प्रति बीसी बाहु प्रति लंब। तो एडीटा गोटे लंब सेमती बी रु सेमती एसी बाहु प्रति गोटे चाप टाणव एवं
ଏଠି ଦୁଇଟି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଆସିବ ତ ଛେଦବିନ୍ଦୁ କମ୍ପାସ ମୁଁ ଏଠି ରଖି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବ, ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବ। ରେଖା ବି ବିନ୍ଦୁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଆସିଛି ସେ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଆକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆର୍ ନ ଦେଇଦିଅ ଇ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ଅଙ୍କନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ବିସି ବାହୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏସି ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇଭଳି ସିର କମ୍ପାସ ମନେ ରଖି ଏ ବି ବାହୁକୁ ଏମିତି ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା, ଚାପ ଟାଣିବା। ତ ଚାପ ଟାଣିଲା ପରେ ଏଠି କମ୍ପାସ ମନେ ରଖେଇକି ସେମିତି ଗୋଟେ ଛେଦବିନ୍ଦୁକୁ ବାହାରିବ, ଛେଦବିନ୍ଦୁକୁ ଲଗାଇଦେବେ। ତ ଏମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ତିନୋଟି ଯାକ ଲମ୍ବ ବା ଉଚ୍ଚତା ଯାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ନ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାପ ଟାଣିକି ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଛେ ତ ସେଠି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ମନେକର ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ ଏଫ୍, ତାହେଲେ ଏଫ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ବିସି ବାହୁ ଆଉ ଏସି ବାହୁ ଆଉ ଏ ବି ବାହୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ ବା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ କେଉଁଠି ଡି କୋଣ ଆଉ ଇ କୋଣ ଆଉ ଏଫ୍ କୋଣରେ, ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ କାମ ଦେବ। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଏବଂ ବହିକି ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଫଲୋଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯାଉ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ମଧ୍ୟମା ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଉଚ୍ଚତା ଭିତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଆ ଥିଲା ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକରି ପାସ୍ କରିବେ ବା କ୍ରସ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନ ଯାଉନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମେ ଅଙ୍କନ ଯେତେବେଳେ କରିଛ ସେଇଠି ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଟାଣିବ ଏବଂ କମ୍ପାସ ଏବଂ ପେନସିଲ୍ ନେଇକି ଆକୁ ଅଙ୍କନ କରିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁରେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ପାଠ, 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ତ୍ରିଭୁଜର ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା। ଠିକ୍ ଅଛି।